इस वक्त हम हैं बलूचिस्तान का वो शहर जो कि कराची से बिल्कुल मुत्तसिल है। अब आप देख रहे हैं कि ये वाहिद शाहराह है जो कराची को बलूचिस्तान से मिलाती है। ये पहाड़ देख रहे हैं आप, बलूचिस्तान की अलामत शुरू हो गई। यही रास्ता जब आगे जाता है तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शिपिंग कटिंग का जो बैकयार्ड है गडानी, वो शुरू होता है। हमारे आगे जो है वो गडानी आएगा। गडानी के बाद बलूचिस्तान का एक और साहिली शहर आता है विंदर। विंदर के बाद उथल आता है। उथल के बाद जब हम कोयटा की तरफ जाते हैं तो बेला आता है, फिर और फुजदार भी आता है वहाँ से। आज मौसम मुकाबलतन कुछ बेहतर है। आसमान पर आप देख रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं, लेकिन बाहर गर्मी है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया देख सकते हैं। यहाँ पे अब एक भरपूर इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर पाकिस्तान के बड़े बड़े कारखाने हैं। यहाँ की आबादी भी अब मुकाबलतन बहुत बढ़ गई है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख प्लस यहाँ की आबादी है। यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। कराची पोर्ट से निकलते हैं, वो बलूचिस्तान की तरफ रखते सफ़र बांधते हैं। हम जो है ये बादलों का बड़ा दिलकश नज़ारा देख रहे हैं। जैसे जैसे हम समंदर के नज़दीक पहुंच रहे हैं, आसमान के तेवर भी कुछ बारिश आमेज होते जा रहे हैं। वाह, क्या कह रहे हैं। ये साहब आपको कश्तियाँ नजर आनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि हम समंदर के नज़दीक तक पहुंच गए। आप देखिए साहब, बिफरती हुई समंदरी मौजें और बच्चों का इसका खूब तफरीह करना। हम देख रहे हैं कि ये साहिल कराची सी व्यू के मुकाबले में बिल्कुल भी आलूदा नहीं है। हालांकि यहाँ पर शिप करते हैं बड़े बड़े, उसकी वजह से यहाँ पर आलूदगी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि जूते यहाँ उतार के ज़रा समंदर में
सामने एक जहाज खड़ा हुआ है। समंदर तेज हो गया था और हम हमें यहाँ के मकामी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ज़्यादा आगे मत जाना, पानी गर्म है, यानी पानी चढ़ा हुआ है, खतरा ज़्यादा है। हमारे सामने खड़े हुए हैं पानी में, आगे जाओ ज़रा। पानी ये बड़ी लहर आई है साहब, ये बड़ी लहर आई है। हाँ हाँ मिट्टी की शक्ति महसूस हो रही है। मेरे पैर में पे शिप भी दिखाएगा। वाह, किरण के साथ लिखा हुआ है खुश आमदीद कटानी, पिकनिक पॉइंट दाएं जानिब है कटानी शहर, और ये शिप रिसाइकलिंग बाएं जानिब है। तो पहले हम बाएं तरफ चलते हैं साहब। ये साहब देखें, ये पुराना तर्ज़ रिहाइश के हिसाब से कोई अपना बारबेक्यू होटल वगैरह ये बनाया जा रहा है, और हवेली होटल, गडानी हवेली होटल बनाई जा रही है साहब। और अभी इब्तिदाई मराहिल में है ये, और जब हालात मुझे लग रहा है कि मज़ीद बेहतर हो जाएंगे तो कराची वाले भी साहब अजीब खोपड़ी के हैं, बहुत मुमकिन है कि रात को फैमिली के साथ यहाँ खाना खाने के लिए आया करें। बहरहाल ये अच्छी पेशरफ्त है और अल्लाह इसको जल्दी आबादी ये तौफीक अता फरमाएं। नाइस। ये देखिए फायर ब्रिगेड स्टेशन गरानी भी है, जो कि बहुत ज़ुमुहाली के शिकार है। और यहाँ पे हालांकि यहाँ शिप ब्रेकिंग होती है और बहुत गुमान है कि आग वाग भी लग सकती है, तो इसको बहुत डेवलप और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और वो नादरा का ऑफिस है सामने। नेशनल बैंक की ब्रांच भी है, नादरा का ऑफिस ये भी है। मतलब एक भरपूर तैयारी है। देखें आपको पूरा हब शहर का नज़ारा देखने को मिल रहा है।
बाईपास से अगर हम कराची जाते हैं तो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। और अगर हम शहर से जाते हैं, शहर से बना दिया है कि बल्दिया और फिर नेवल और फिर शेरशाह, या दाएँ तरफ उठ जाए तो बाइक कराची से होते हुए वो कौन सा पुल है भाई, वो लियारी एक्सप्रेस पे, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। लेकिन वो काफ़ी, उसका फासला काफ़ी बढ़ जाता है, उसको 150 किलोमीटर पड़ गया, वो सब 150 किलोमीटर। उससे बेहतर ये है आदमी थोड़ा सा मनोरंजन के लिए हैदराबाद ही निकल जाए। 150 किलोमीटर का जाना है तो कराची से उतनी फासले पर है। ये सब टॉल आ गया, अब टॉल पिला था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से है सारी। हमारे बेटे ने ये जाते वक्त ये टोकन ले लिया था। वो टोकन कितने का दिया सही? 70 रुपये का, जो कि वापसी में भी काबिल कबूल होता है। उसके सामने उसको शो कर दिया और फाड़ दिया। अब साहब ये बाएं जानिब हम मुड़ेंगे। आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर जो रास्ता जा रहा है वो शहर कराची के लिए है। हाँ, कराची दामोदर बाईपास। अब हम कराची दामोदर बाईपास की जानिब मुड़ रहे हैं। जो मोटरवे M9 वो 40 किलोमीटर है लगभग, लेकिन हम मोटरवे M9 नहीं जाएंगे। अब ये देखें कि इसकी हालत किस कदर ख़राब है। इंतहा से बढ़कर ट्रक फंसे हुए हैं, कोई रिपेयर का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान की जो तफसीलात हैं और उनकी नकलो हरकत के लिए ये इंतहाई अहम एक बाईपास है। इस पर तो नेशनल अथॉरिटी को, हाईवे अथॉरिटी को तवज्जो देनी चाहिए कि भाई आप टोल प्लाजा कायम किया हुआ है, टोल ले रहे हो तो खर्च भी करो भाई। बहुत बुरा हालत। आपको रोड के इतराफ में एक दर्रा टाइप का नजर आ रहा है। असल में ऐसी जगहों को हम कराची वाले कटी पहाड़ी कहते हैं। एक कटी पहाड़ी तो साहब उधर है, किधर है ज़मीन जो है वो बंजर पड़ी हुई है। इस ज़मीन पर पूरी जो है वो कई इंडस्ट्रियल जोन बनाए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल जुर्रत और फैसले की कमी है। बहुत कुछ है कराची में, और सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर इंडस्ट्रियल जोन अंदर बनते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट समंदर और बंदरगाह करीब होने की वजह से वो इंतहाई कम आती है। इस जानिब भी अगर तवज्जो दें आप।
बहरहाल कुछ मवेशी तो नज़र आने शुरू हो गए। हाँ, बाकी अंदर होंगे। ये देख रहे हैं आप, लेकिन अभी टाइम है 10 दिन के बाद यहाँ पे ज़बरदस्त रश होगा। होगा आपको 96 और 26 किलोमीटर है M9 मोटरवे। वो देखेंगे आप, बिल्डिंग शायद आपको नजर आ रही हो, हमदर्द यूनिवर्सिटी। फिरासत का काम किया, एक हिकमत के हवाले से एक यूनिवर्सिटी कायम की, जिससे अब तक हज़ारों तलबा और तालिबात इस्तेफ़ादा कर चुके हैं और कर रहे हैं। ये इसका रास्ता है। लेफ्ट में आप देख रहे हैं, ये बोर्ड भी लगा हुआ है साहब, हमदर्द यूनिवर्सिटी मदीनातुल हिकमा। ओके भाई, ये रास्ता है इसका। बाईपास पर ये साहब एक और कटी पहाड़ी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ट्रैफिक कराची शहर के असरात नज़र आने शुरू हो गए हैं और हम कुछ फासले पे जाके कराची नज़र आ रहा है। और ये रास्ता सीधा सीधा आपको सुरजानी टाउन से होता हुआ ये आप
जहाज साहब, ये नाल नाजाबाद, वहाँ से होता हुआ पटेल पहाड़ा और नुमाइश यानी कायदे आज़म का मज़ार से होता हुआ ये सदर और फिर केमाड़ी, बिल्कुल सीधा सीधा सा ये